Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Lines and Angles Part 2. ठीक है? तो लास्ट क्लास में जो कराया था वो अगर याद नहीं है तो मैं यहाँ पे एक लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना पहले, बिकॉज लास्ट टर्म में जो सब चीज कराया उसको दिमाग में रखते हुए आज का पार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है? एंड टुडेज पार्ट यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल क्लास 9 का ज्योमेट्री स्टार्ट होता है. ठीक है? सो पूजा पाठ कर लो लाइक दिस. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. पूजा पाठ करके ठीक है. अभी स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.1. ठीक है, थ्योरम 6.1. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफरेंस बता दूं एक्सियम और थ्योरम का. एक्सियम मतलब एनी स्टेटमेंट which we do not have to prove, that's a result, that is a true statement. थ्योरम क्या है? वो भी एक स्टेटमेंट है but that needs to be proved. अभी थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे? by using the axioms. ठीक है? देखो, कोई चीज प्रूव करने के लिए किसी मतलब कोई रेफरेंस तो चाहिए होगा ना. ठीक है? तो उसी चीज को कैसे हम लोग करेंगे? एक्सियम से करेंगे. एक्सियम इज अ स्टेटमेंट जो ट्रू स्टेटमेंट है, उसी को रेफरेंस लेके हम लोग थ्योरम प्रूव करते हैं. ठीक है? एंड थ्योरम प्रूविंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्री. ठीक है? तो फर्स्ट थ्योरम क्या है? इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ठीक है? इफ लिखो पहले तो थ्योरम नंबर 1, इफ टू लाइंस intersect each other then the vertically opposite angle, VOA मैंने शॉर्ट में लिखा, तुम लोग पूरा लिखो. vertically opposite angles are equal. ठीक है? तो हम लोग पहले तो देखो, एक थ्योरम प्रूफ करने के लिए कोई कुछ स्टेप्स है तुम्हारे पास. पहले तो तुमको डायग्राम बनाना है हमेशा, ऑलवेज. दिस इज ट्रू फॉर एवरी थ्योरम. पहले डायग्राम बनाना है, फिर जो गिवन है वो लिखना है या फिर लेफ्ट ले लेना है. अगर नहीं है पता कुछ तो लेफ्ट ले लेना, और नहीं तो पता है तो गिवन. ठीक है? उसके बाद वाला स्टेप में आएगा टू प्रूफ. टू प्रूफ मतलब क्या तुमको प्रूफ करना है उसको मैथमेटिकली लिखना है. ठीक है? उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन. एंड कंस्ट्रक्शन मतलब अगर सपोज कोई एक चीज प्रूफ करने के लिए कुछ दूसरा चीज का रेफरेंस ड्रॉ करना है, कभी हम लोगों को लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है ना? तो करना पड़ता है मतलब. सो दैट इज व्हाट वी कॉल कंस्ट्रक्शन, बट दिस इज नॉट अ कंपल्सरी स्टेप. कुछ थ्योरम्स में मिलेगा या फिर कुछ न्यूमेरिकल में मिलेगा तुमको, जहाँ पे यू हैव टू डू द कंस्ट्रक्शन एंड द लास्ट स्टेप इज योर प्रूफ. ठीक है? जहाँ पे तुम्हारा प्रूफिंग शुरू होगा. ठीक है? तो इसी को दिमाग में रखते हुए ये देखो, ये तुमको ऐसे रटने का जरूरत नहीं है. व्हेन वी डू सम्स यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि इसके बाद क्या होता है. ठीक है ना? तो देखो क्या बोला, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर. तो टू लाइंस है, सपोज ये एक लाइन है और ये और एक लाइन है. ठीक है? सपोज दो लाइंस का मैं नाम दे देता हूँ AB और ये मैंने CD दे दिया. ठीक है? मेरे साथ ही तुम करो तो फिर इजी होगा. ठीक है? मतलब डायग्राम बनाया पूरा, एक बार एक थ्योरम देख लो, देखने के बाद खुद से ट्राई करो वो चीज पॉज करके. ठीक है? पूरा वीडियो देख के फिर तुम देख के करोगे, ऐसा मत करो. ठीक है? समझ के खुद से करो. सो AB and CD are two lines that intersect each other. intersect मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, सर दैट पॉइंट बी O. ठीक है? तो पूछा तुम्हारा प्रूफ करने का जरूरत क्या है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लास्ट क्लास में समझाया था, दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है, और दिस इक्वल टू दिस, ये प्रूफ करना है तुमको. ठीक है? तो डायग्राम बना लिया. अभी यहाँ पे तो गिवन नहीं होगा, मैंने AB और CD लाइन पकड़ा है. एनी तुम्हें अगर पसंद नहीं है ये तो तुम XY और PQ भी पकड़ सकते हो. यस और नो? तो क्योंकि हमने ये गिवन, ये मैंडेटरी नहीं है कि AB और CD ही लेना है, तो तुम कुछ भी ले सकते हो ना. तो दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टार्ट विद लेट AB and CD be टू लाइंस. देखो, जो डायग्राम में लिखा उसी चीज को तुमको
स्टेटमेंट में लिखना ही तुम्हारा लेट का पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट है। लेट AB and CD be two lines which intersect each other at two lines intersect each other at O, क्योंकि दोनों ने O पे इंटरसेक्ट किया और तो कुछ नहीं है हम लोगों के पास। तो अभी आएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ PROVE होता है, हाँ डबल F नहीं होता। टू प्रूफ मतलब क्या प्रूफ करना है हम लोगों को? जो प्रूफ करना है वो तुमको मैथमेटिकली लिखना है, मतलब ज्योमेट्री के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे अभी से स्टेटमेंट बताओ, खत्म, इतना तक ही स्टेटमेंट। तो क्या बोला? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, यही बात को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? एंगल AOD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल COB, ठीक है? ये है तुम्हारा फर्स्ट प्रूफ। और सेकंड प्रूफ क्या है? ये एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB, ठीक है? ये तो हो गया प्रूफ, टू प्रूफ। फिर स्टार्ट होगा प्रूफ। यहां से प्रूफ में क्या बताया हम लोगों को? देखो मैंने बोला कि कंस्ट्रक्शन जरूरी था, जरूरी नहीं, मतलब इस केस में कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए थी। इतना तक हो गया, अभी डायरेक्ट प्रूफ में आएंगे हम लोग, ठीक है? तो प्रूफ कैसे करेंगे? देखो तुम फॉर द टाइम बीइंग अभी थोड़ा सोचो, पहले जो एक्सियम्स को हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? ये एक लाइन है क्या? BC AB, इसी को और एक बार बनाना, और यहाँ का इतना सा पार्ट बनाया C, ये था O, ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया। तो क्या बोल सकते हैं कि दिस रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, तो ये प्लस ये मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। देख लो लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, ये किया था लास्ट क्लास में। तो क्या लिखेंगे? रे OC stands on AB, ठीक है? सीन से स्टार्ट कर, सिंस OC stands on AB, क्योंकि OC के ऊपर AB स्टैंड, मतलब AB के ऊपर OC स्टैंड करता है, so therefore ये दोनों एंगल का सम, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये मिलके हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, अभी ये हो गया एक पार्ट। अभी मान लो यही चीज में दूसरा बार ये डायग्राम लेके करूंगा। अभी मान लो CD है, ये CD है और ये है OB, ये है B, ये है O, ठीक है? OB है तो सेम चीज बोल सकते हैं ना कि सिंस OB स्टैंड्स ऑन CD, मतलब ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो सिंस OB स्टैंड्स ऑन क्या? OB स्टैंड्स ऑन CD, तो देयरफॉर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? एंगल DOB प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू क्या होगा? 180 डिग्री। अच्छा, अभी देखो एक चीज तुमको यहाँ पे जानना है, ठीक है? इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ये पूरा इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। अभी मान लो अगर ऐसा है कि A इक्वल्स टू 2 है और B भी इक्वल्स टू 2 है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना देयरफॉर A इक्वल्स टू B, दोनों का राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा ना। दोनों का राइट साइड सेम है 2, तो हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। यहाँ पे भी देखो इसका राइट साइड और इसका राइट साइड क्या है? इक्वल है, so that means we can write their left sides are equal, ठीक है? तो ऐसे लिखोगे from 1 and 2, मतलब from equation 1 and 2 ये इक्वल टू ये लिख सकते हैं, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल DOB प्लस एंगल BOC, ठीक है?
तो BOC दोनों तरफ से है, तो इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बन जाएगा क्या, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOB, AOC इक्वल टू DOB, AOC इक्वल टू DOB। हो गया प्रूफ सेकंड वाला। अगर तुम एक प्रूफ कर पाए तो दूसरे को सेम ही होगा ना, तो तुमको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, सिमिलरली। ये सब डायग्राम बना लिया, मैं पूछ रहा हूँ ये, ठीक है। ये तो फॉर योर कन्वीनियंस, ये एक्चुअली में नहीं चाहिए तुमको करना, ठीक है। तो ये दोनों प्रूफ हो गया। तो सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट लिखोगे इसके बाद, सिमिलरली क्या होगा, ये भी होगा, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल COB, ठीक है। AOC मतलब ये वाला AOC, ये इक्वल्स टू DOB, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया पहले। तो सिमिलरली ये इक्वल टू ये होगा ही, तो इसको और एक्स्ट्रा करके प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर? सो हम लोगों ने फर्स्ट थ्योरम को सक्सेसफुली प्रूफ कर लिया। तो यहाँ पे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। लास्ट लाइन क्लियर? ओके, मूविंग ऑन टू एग्जांपल 1। अभी थ्योरम हो गया, अभी एग्जांपल में आते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी सिंपल वन। क्या बोला, इन फिगर 6.9 यू विल फाइंड इट पेज नंबर 95, ठीक है। PQ and RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, PQ and RS इंटरसेक्ट किया O पे, ठीक है। ये बोल दिया गया है, तुमने डायग्राम बनाया उसके फॉर्म में, ठीक है। हमेशा ट्राई टू ड्रॉ डायग्राम बाय रीडिंग द लाइन, ठीक है, दैट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, ठीक है। तो क्या बोला, इफ POR, एंगल POR मतलब ये एंगल समझा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, इज टू ROQ, ये वाला एंगल, दोनों का रेशियो दिया है 5:7। इन दोनों का रेशियो अभी 5:7, मतलब मैंने क्या बोला था, क्लास 8 में भी बोला था, 9 का भी कोई चैप्टर में बोला था कि जब भी तुमको रेशियो है तुमको क्या पकड़ना है, x पकड़ना है। तो इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे कि ये 5:7 है ना, तो इसको 5x मान लो पकड़ लेंगे, इसको क्या पकड़ेंगे 7x, ठीक है। अच्छा, अभी बोला फाइंड ऑल द एंगल्स, तो तुमको चार जो वर्टिकली ऑपोजिट है, देखो ये चार एंगल है वो तुमको निकालना है। तो पहले तो बता दो मुझे कि ये और ये क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा कि नहीं, बिकॉज़ दो लाइन से इंटरसेक्ट किया। हाँ, तो ये अगर ये 5x है तो ये वाला भी कितना होगा, 5x होगा, और ये 7x है तो ये वाला भी क्या होगा, 7x होगा, ठीक है। अभी तुम अगर मान लो ये वाला लाइन है और इसके ऊपर ये है OR और ये है PQ, ठीक है। इसको अगर हटा दिया तुमने तो रहेगा क्या, ये वाला 5x और ये वाला 7x। अभी बोल सकते हैं ना कि OR stands on PQ, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। हम लोग फर्स्ट एग्जाम में किया था, if a ray stands on a line then the sum of two adjacent angle is 180 degree। तो यहाँ पे सिंस देखो ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, इसको प्रूफ करने कुछ नहीं दिया, तो उसमें गिवन वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट तुम ऐसे लिखो कि सिंस, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होता है, सिंस OR, रे OR, ऐसा एक एरो स्टैंड्स ऑन क्या होगा, OR किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, PQ के ऊपर, स्टैंड्स ऑन PQ। So therefore इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। POR मतलब दिस एंगल प्लस एंगल ROQ मतलब दिस एंगल, तो इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा, 180। अभी वैल्यू पुट करो, POR क्या है हम लोगों का 5x, ROQ क्या है 7x, ये मिलके हो जाएगा तुम्हारा 180। तो 7 + 5 12x इक्वल्स टू 180। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 बाई 12। तो 6 से अगर करोगे 6 2 = 12, 6 3 = 18, 30, 2 से करोगे तो 15, तो x इक्वल टू 15 हो गया, 15 डिग्री। तो ये वाला जब निकालोगे एंगल POR, सारा एंगल निकाल लेंगे, तो एंगल POR इक्वल्स टू क्या बोल सकते हो, POR इक्वल्स टू SOQ,
SOQ, ये दोनों इक्वल टू क्या होगा 5x, मतलब 5 into 15 75 डिग्री, ठीक है। और क्या है, ये दोनों इक्वल होगा तो ये दोनों को एक साथ लिख सकते हो, ROQ इक्वल्स टू POS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7x, मतलब 7 into 15, ठीक है। कितना 105, हाँ 105, समझ में आया। ये हो गया हम लोगों का एग्जांपल 1 खत्म। अभी आते हैं एग्जांपल 2 में। देखो, दिस इज अ इम्पोर्टेंट सम, मार्केट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये आता है एग्जाम में। देखो क्या बोला, इन फिगर 6.10, तो जनरली जब बुक में क्वेश्चन दिया होगा ना, उसके बगल में डायग्राम दिया ही होगा, ट्राई टू अवॉइड दैट डायग्राम। ऑलवेज रिमेंबर कि तुमको क्वेश्चन पढ़ के डायग्राम बनाने में वो इजी होगा, ठीक है, क्योंकि इन द एग्जाम questions will be such that no diagram will be given, you have to find draw the diagram by reading the questions only, ठीक है। तो वो भी ऐसे ट्राई करो कि OS stands on POQ, OS एक रे है, किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, लाइन के ऊपर, POQ के ऊपर, इतना तो समझ में आ ही गया है। अच्छा, अभी क्या बोला, रे OR and OT are the angle bisector of POS and SOQ। POS को एंगल बाइसेक्टर, ये ग्रीन लाइन एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो पूरा एंगल है उसको ग्रीन लाइन ने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। एंगल बाइसेक्टर मतलब 60 डिग्री अगर एंगल है, बाइसेक्टर कितना होगा होने से 30 एंगल डिग्री में, मतलब इन दोनों एंगल को इक्वल बोल सकते हो। एक 1 दाग दे दो तो समझ में आ जाएगा, ये दो इक्वल होगा, ठीक है। और क्या बोला, OT है, OT ने किसको ब्रेक किया, SOQ को। OT, ये OT है रेड, तो ये दोनों इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये भी एंगल बाइसेक्टर है। अभी तुमको पता है कि एंगल POS इक्वल टू x, ये तुम्हें गिवन है। एंगल POS इक्वल टू x, POS ये पूरा जो दो ग्रीन कलर का दाग है ना, उसको मिला के बोल सकता है कि x है। तो तुम्हें निकालने बोला ROT, मतलब ये R है हम लोगों का, ROT तुमको निकालना है, दिस यू नीड टू फाइंड, ठीक है। तो पहले तो देखो ये डायग्राम दिया है, इसको इसमें भी तुमको प्रूफ नहीं करने दिया, तो तुमको स्टेप नहीं लिखना है कि गिवन टू प्रूफ, ऐसा नहीं चाहिए। जस्ट स्टार्ट करो ऐसे कि सिंस, ये भी देखो, सिंस OS stands on POQ, ये जो ब्लैक कलर का OS है उसने क्या किया, POQ के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो दोनों एंगल का सम, मतलब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम क्या होगा 180 होगा, अभी एक्सियम से किया है। सो देयरफॉर एंगल POS प्लस एंगल SOQ दोनों मिला के हो गया 180 डिग्री, ठीक है ना। तो POS कितना है, अभी हम लोगों को पता है कि POS इज x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस SOQ इक्वल्स टू क्या है 180 डिग्री, मतलब एंगल SOQ जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस x, ये हमको मिल गया SOQ। मतलब ये वाला अगर x है तो ये वाला पार्ट क्या है 180 माइनस x, तो तुमको दोनों साइड मिल गया। अभी अगर कोई एंगल दो एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब दोनों का एंगल इक्वल होगा। अगर ये दोनों का एंगल इक्वल है तो वो इक्वल किसका समान होगा, ये पूरा एंगल का आधा होगा कि नहीं। तो क्या लिख सकते हो अभी, सिंस OR इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, एंगल POS का बाइसेक्टर है OR, तो दोनों एंगल इक्वल बोल सकते हो, ये जो ग्रीन जो एंगल है उसको इक्वल बोल सकते हो, मतलब एंगल POR इक्वल्स टू क्या होगा एंगल ROS। अभी देखो POR इक्वल टू ROS, लेकिन ये दोनों ही क्या होगा, किसका आधा होगा, ये पूरा का आधा होगा ना, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वली दो भाग में डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये पूरा 60 है
तो ये 30 कैसे बनेगा, 60 डिवाइड बाई 2, ये टोटल डिवाइड बाई 2 किया, तो टोटल क्या है यार POS, तो उसको लिख सकते हैं P एंगल POS बाई 2। हम लोग का POS क्या है x, तो उसको लिख सकते हैं x बाई 2, मतलब ये दोनों एंगल ही, ये दो जो ग्रीन कलर का एंगल है वो दोनों ही क्या होगा x बाई 2 होगा ईच, ये भी x बाई 2 हो गया, ये भी x बाई 2 हो गया, ठीक है। अभी उस साइड में रेड साइड में देखो, since OT is the angle bisector of angle SOQ, SOQ का एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये भी सेम होगा, ये रेड कलर इक्वल टू ये रेड एंगल इक्वल टू ये पूरा का आधा होगा, मतलब लिख सकते हो क्या, एंगल SOT और एंगल TOQ ये दोनों ही इक्वल होगा, ये रेड दो पोर्शन दोनों इक्वल टू कितना होगा, SOQ का आधा होगा, SOQ का आधा होगा डिवाइड बाय 2, तो SOQ हम लोगों ने अभी निकाला क्या था 180 माइनस x बाई 2। अगर ऐसा होता है तो ऐसे काट नहीं सकते, ठीक है, ऐसे तुम काट नहीं सकते, तुम ऐसे कर सकते हो 180 बाई 2 माइनस x बाई 2, ऐसा तुम ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो 180 बाई 2 क्या होगा 90, तो 90 माइनस x बाई 2 इज योर दिस, मतलब ईच एंगल क्या होगा 90 माइनस x बाई 2, ये भी तुम्हारा 90 माइनस x बाई 2, ये भी तुम्हारा 90 माइनस x बाई 2, लेकिन तुमको निकालने क्या दिया एंगल ROT, you need to find एंगल ROT। देखो अभी एंगल ROT अगर कैसे निकालेंगे, ये जो एंगल ROT ये क्या है, इन दोनों एंगल का सम है ना, ये ग्रीन वाला एंगल प्लस ये रेड वाला एंगल, मतलब एंगल ROT इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ROS प्लस SOT, ROS प्लस एंगल SOT। ROS अभी हम लोगों ने निकाला था, ROS क्या है x बाई 2 प्लस SOT क्या है SOT 90 माइनस x बाई 2, तो प्लस x बाई 2 और माइनस x बाई 2 क्या कैंसिल, तो रहेगा क्या 90। समझ में आया, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से एक बार देख लो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, एग्जांपल 3, देखो क्या है क्वेश्चन, फिगर 6.11 OP OQ OR and OS, OP OQ OR and OS, देखो ये बोल दिया इन फिगर दिस, मतलब तुमको डायग्राम देख के बनाना है ये, ठीक है ना। आर 4 रेज, तो 4 रे है जहां से ओरिजिनल पॉइंट क्या है O, वहां से 4 रे निकल रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो तुमको प्रूफ करने दिया कि एंगल POQ, मतलब ये जो 4 एंगल है ये इसका सम 360, मतलब व्हाट यू नीड टू प्रूव इज ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये चारों एंगल का सम कितना है 360, तुमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखो तुम्हारा क्वेश्चन मन में क्वेश्चन आएगा सर कैसे करेंगे, तो पहले तो सोचो कि यहाँ पे तुम कोई थ्योरम लगा सकते हो, हमने जो किया था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं किया दो लाइन, तो वो थ्योरम लगा नहीं सकते। लेकिन तुमको अगर प्रूफ करना है तो तुमको एक्सियम या फिर थ्योरम तो लगाना है। तो एक्सियम में क्या था, एक्सियम क्या था कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन दो एडिशनल एंगल का सम 180, लेकिन यहाँ पे रे भी नहीं है लाइन भी नहीं, रे है लाइन तो नहीं है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन सो दैट वी कैन सिंप्लीफाई द सम, वी कैन डू द सम, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रे तो नहीं है, रे तो है सब, लाइन नहीं है, तो एक लाइन बना लेते हैं हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करके OQ को अगर एक्सटेंड करते हैं इस तरफ स्ट्रेट, तो ये हो जाएगा एक लाइन, सपोज T ले लिया, तो ये जो है TOQ वो एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब उसके ऊपर हम लोग एक्सियम लगा सकते हैं, समझ में आया ना, कंस्ट्रक्शन क्यों करने की जरूरत है हम लोगों को, सो दैट वी कैन अप्लाई दोस थिंग्स दैट वी नो। एक्सियम थ्योरम कुछ भी लगाने के लिए तुमको वो सिचुएशन बनाना पड़ेगा, तो सिचुएशन कैसे बनाएंगे, बाय डूइंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, हाउ व्हाट डिड वी कंस्ट्रक्ट a line TOQ by extending OQ in the opposite direction, ठीक है। ये इसमें इस केस में है, एवरी सम में क्या होगा वो अलग अलग होगा, तो ये हो गया। तो since you have to prove here something, तो हम लोगों को गिवन से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो गिवन क्या है यहाँ पे तो लेट पकड़ नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी फिगर गिवन है, तो क्या लिखोगे, गिवन OP OQ OR
and OS are 4 rays, 4 रेज है, इतना तक ही पता है और कुछ इंफॉर्मेशन पता नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली दिया प्रूफ है, मतलब टू प्रूफ आएगा। तो टू प्रूफ ये जो 4 एंगल है उन चारों का सम 360 प्रूफ करना है ना। तो क्या है, एंगल POQ से स्टार्ट किया, एंगल POQ मतलब ये एंगल प्लस एंगल QOR प्लस SOR प्लस एंगल SOP equals to 360. That is the thing that you need to prove. तो प्रूफ के बाद क्या आता है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, we have extended QO up to T such that it becomes a line. तो जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखोगे तुम। कैसे लिखोगे, QO is extended till OQ को एक्सटेंड किया till T such that ये क्या बन गया, POQ is a line, ये लाइन हो गई। ठीक है, ये है हमारा कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अभी तुमको प्रूफ करना है कि चारों एंगल का सम 360 है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये अगर एक लाइन पकड़ लेते हो तो ये एक रे है जो इस लाइन के ऊपर स्टैंड कर रहा है, हाँ ना। तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180। ठीक है, और मान लो सेकेंड केस में, अच्छा पहले तो ये लिख लेते हैं कि अभी प्रूफ स्टार्ट हुआ हम लोगों का। देखो ये करने का फायदा क्या हुआ, ये रे मिल गया तो ये लाइन मिल गया और ये रे है, तो हम लोग बोल सकते हैं आसानी से OP stands on TQ। OP TQ के ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा कि नहीं होगा, एक जन से बता रहा हमको। सो देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल TOP प्लस एंगल POQ, TOP ये वाला, POQ ये वाला, दोनों मिलके 180 डिग्री हो गया। तो इसको इक्वेशन 1 दे दे। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग OS को देखो, ये OS अभी उल्टा करके सोचो कि ये लाइन है TQ और OS इसके ऊपर है, ये O ये है S, OS इसके ऊपर है, TQ के ऊपर है, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल पूरा मिलकर कितना हो जाएगा, कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। हाँ, तो फिर से लिखोगे क्या, OS stands on TQ, OS stands on TQ या फिर TOQ लिख सकते हो की बात। OS अगर TQ के ऊपर स्टैंड किया है तो ये एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये पूरा वाला एंगल मिलके कितना होगा, 180। मतलब देयरफॉर एंगल TOS प्लस एंगल SOQ दोनों मिलके हो जाएगा 180। ठीक है, लेकिन देखो ये जो SOQ है, SOQ इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा। SOQ के बीच में देखो, SOQ के बीच पे एक आ गया लाइन, वो है OR। तो मतलब SOQ की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये प्लस ये, मतलब SOQ की जगह क्या लिख सकते हैं, बट लिख दो SOQ क्या है, बट एंगल SOQ इक्वल्स टू क्या है, SOQ की जगह हम लोग लिख सकते हैं SOR प्लस ROQ, SOR प्लस एंगल ROQ। ठीक है ना, तो यही इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 दे दो, तो ये SOQ के जगह हम लोग ये बिठा सकते हैं, तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज दे दो,
इक्वेशन 2 इंप्लाइज मतलब 2 से फिर से स्टार्ट करना है तो ऐसे जंप कर सकते हैं हम लोग। तो क्या है, एंगल TOS प्लस SOQ की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या है, SOQ की जगह एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, ठीक है। इसके जगह हमने क्या बिठाया, ये बिठाया और इक्वल टू 180 रहेगा। ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन 1 और 3 को अगर प्लस करेंगे क्या लिखेंगे, एडिंग 1 and 3, इक्वेशन 1 and 3। देखो एक चीज मैं बोल देता हूँ, अगर A equals to 2 है और B equals to 2 है, अगर लिखा ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, अगर लिखा मैंने फ्रॉम 1 and 2, उसका मतलब क्या है, इन दोनों का इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड B इक्वल होगा, A इक्वल टू B। अगर मैंने लिखा कि एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यहाँ पे A और B है। सेम जब एडिंग करोगे तो ये और ये लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड मतलब A प्लस B हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड मतलब 2 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग समझ में आया ना, फ्रॉम जब लिखोगे मतलब A इक्वल टू B, तुमने क्या कंक्लूजन किया इन दोनों से। एडिंग मतलब तुम क्या है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड देखने की जरूरत नहीं, जस्ट ऐड करो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और 3 को ऐड किया तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 3। तो इन दोनों को अगर ऐड करना है तो दिस प्लस दिस करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड मतलब एंगल TOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ। कुछ नहीं देखा, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड एक साथ लिख दिया, प्लस देके मिडिल पे इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड मतलब 180 प्लस 180 180 प्लस 180। अभी देखो तुमको प्रूफ में क्या क्या चाहिए, POQ चाहिए, POQ चाहिए तो POQ है मतलब इसको कुछ टच नहीं करना है। QOR चाहिए, QOR ROQ और QOR एक ही होगा तो ये भी है हम लोगों के पास। SOR है हम लोगों के पास, हाँ SOR है तो इसको टच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन SOP नहीं है, SOP की जगह हम लोगों को क्या है, ये और ये है तो इन दोनों को एक जगह रखो। एंगल POP प्लस एंगल POS एक जगह और बाकी को एक साथ रखो। एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ 180 प्लस 180 क्या होगा 360। अभी देखो डायग्राम में देखो TOP प्लस TOS क्या है, TOP प्लस TOS ये दोनों मिला के हम लोग ये पूरा लिख सकते हैं कि नहीं। TOP ये वाला पार्ट था, TOS ये वाला पार्ट था तो दोनों मिलाने से क्या होगा POS हो जाएगा। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं POS प्लस POQ प्लस SOR प्लस ROQ इक्वल्स टू 360। हो गया प्रूफ, देखो सारा मिल गया था, ये नहीं मिला था ये मिल गया SOP POS SOP सेम। तो यहाँ पे नीचे लिख दोगे क्या, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया, बढ़िया, ये भी एक इंपॉर्टेंट सा, ठीक है। तो विद दिस द एग्जांपल पार्ट इज ओवर। समझ में आया, ओके। तो ये तो पहला वाला है। सेकेंड वाला भी तुम ये इस साइड पे सेम काम करोगे। क्या करोगे, सिंस PR स्टैंड्स ऑन ST, PR ST के ऊपर स्टैंड कर रहा है मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल ये दोनों एंगल मिला के क्या होगा 180, सेम टाइप लिखोगे। तो यहाँ से देखो हम लोगों ने PQS निकाला था ना, PQS तुम यहाँ से क्या निकालोगे, ये वाला निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा PRT इक्वल्स टू 180 माइनस PRQ लिख सकते हो, 180 माइनस PRQ लिख सकते हो। अभी देखो एक गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो इंस्टेड ऑफ PRQ हम लोग लिख सकते हैं PQR बिठा दिया हम लोगों ने, ठीक है ना।
देखो ये और ये मिला के हो गया 180, तो ये इक्वल्स टू क्या होगा 180 माइनस दिस। सिमिलरली ये दोनों मिला के हो गया 180, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस दिस। तो लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इतना तक नहीं छोड़ा, यहाँ पे जितना तक छोड़ा ये और एक स्टेप करेंगे क्या, सिंस ये दोनों एंगल इक्वल है तो पी आर क्यू की जगह हम लोग पी क्यू आर भी लिख सकते हैं। सो वी हैव रिटन पी क्यू आर हियर, ठीक है। इसको अभी तुम इक्वेशन 2 दो, तो देखो यहाँ पे भी फ्रॉम 1 and 2 में क्या लिखेंगे, अगर देखो 180 तो 1 and 2 से भी क्या लिख सकते हैं कि इसका राइट हैंड साइड भी इक्वल है इसके जैसा। यहाँ पे भी 180 माइनस पी क्यू आर था, यहाँ पे भी 180 माइनस पी क्यू आर है, तो वहां से बोल सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो फ्रॉम 1 and 2 दिस इक्वल टू दिस, और वही हम लोगों को प्रूफ करने दिया था, ठीक है ना। तो ऐसे करके तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आया। फिर से मैं बोल देता हूँ, पहले हम लोगों का ये दोनों इक्वल दिया था, तुमको निकालना था ये दोनों इक्वल, प्रूफ करने दिया था। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 से उसका वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि ये वी नीड टू फाइंड दिस। तो 180 माइनस ये करने से ये आ गया। फिर सेम ये स्टैंड्स ऑन दिस, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू 180, वहां से ये पता है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, तो दिस इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस दिस, ठीक है। तो लेकिन मैंने इतना तक ही नहीं छोड़ा, उसको क्या किया, सिंस ये दोनों इक्वल है मैंने इसको रिप्लेस कर दिया। क्यों रिप्लेस किया, ताकि मुझे इन दोनों का राइट हैंड साइड सेम मिले। उसी से हम लोग कंक्लूड किया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, ठीक है। समझ में आया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अच्छा, मैंने सोचा था आज एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, बट द वीडियो विल बी टू लॉन्ग, सो मैं नहीं करूंगा ऐसा। और तुम लोगों का भी फर्स्ट डे है, थोड़ा करने का तो टाइम लगेगा, आई अंडरस्टैंड। तो सिर्फ तुम लोगों का एक होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये पहले तुम डायग्राम बनाओ, और डायग्राम अगर बना लिया ना तो कर पाओगे 100%। जो सब हम लोगों का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है उसके ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। तो आई थिंक ये हो जाना चाहिए, नहीं होता तो मैं हूँ, या फिर अगर खुद से नहीं कर पाए तो एक बार आर डी शर्मा का हेल्प ले लो, ठीक है। कभी कभार खोल के देख ला आर डी शर्मा, ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना। चलो बाय।